हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में आता है 10 अगस्त। 10 अगस्त को दो इम्पॉर्टेंट डेज आते हैं, एक है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और दूसरा है वर्ल्ड लायन डे। दोनों को आप याद कैसे रखोगे? बायो में क्या आता है? IO, तो इसको आप 10 से रिलेट कर सकते हो। लायन में अगेन IO आता है, तो इसको भी आप 10 से रिलेट कर सकते हो। राइट। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे और वर्ल्ड लायन डे आता है। बायोफ्यूल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कि लोगों के बीच में बायोफ्यूल की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए, जो अनकन्वेंशनल सोर्स है फ्यूल के उसके बारे में लोगों को बताया जाए, सो दैट कि जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस है हम उसको थोड़ा कम कर सकें। तो इसीलिए 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का मतलब 2024 का थीम। हर साल जो थीम है वो अलग होता है। तो 2024 का थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स रिड्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनर्जी। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स रिड्यूसिंग वेस्ट फीडिंग एनर्जी। फिर 10 अगस्त को सेकंड आता है वर्ल्ड लायन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है लायन की कंजर्वेशन के लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए, क्योंकि लायन की पॉपुलेशन कम हो रही है, तो उसी की कंजर्वेशन से रिलेटेड ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 12 अगस्त की। 12 अगस्त को आता है इंटरनेशनल यूथ डे। कौन सा आता है? इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ डे है कि यूथ में जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, यूथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यूथ को बताना, तो उसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का इसका थीम क्या है? इस साल का थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है इस साल का थीम, 2024 का थीम है ये। नेक्स्ट 12 अगस्त को आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। कौन सा? वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये एलिफेंट की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलेवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। राइट। फिर 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को आता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, कि जो हम ऑर्गन डोनेट करते हैं उसका क्या बेनिफिट्स होता है लोगों को। राइट। तो उससे रिलेटेड ये डे है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वन अ सिल्वर मेडल इन पेरिस ओलंपिक्स विद अ थ्रो ऑफ। अब देखो, पेरिस ओलंपिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, ये सबको पता है, हर जगह न्यूज़ आ रही है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह ये है। लेकिन अब ये जो सिल्वर मेडल जीता है इसके लिए उन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया था वो कितने मीटर तक थ्रो किया था? तो उसमें उनका जो थ्रो था वो था 89.45 मीटर तक का। कितना थ्रो था? 89.45 मीटर्स तक का इनका थ्रो था। राइट। और गोल्ड मेडल किसने जीता है इस बार? इस बार जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है वो जीता है नदीम ने। ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के हैं नदीम, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। और इन्होंने कितनी दूर तक भाला फेंका था? थ्रो कितना था इनका? 92.97 मीटर तक का इनका थ्रो था। और इसके साथ ही इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है नया 92.97 मीटर का, और इन्होंने ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में सिंस 1992। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा कैंपेन वाज लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम इन द ईयर। हर घर तिरंगा कैंपेन, अब इसके मैसेज भी आ रहे हैं, हर घर तिरंगा। तो ये जो कैंपेन है ये चलता है 9 अगस्त को ये शुरू हुआ था। कब तक चलेगा ये? 15 अगस्त तक ये चलेगा कैंपेन, हर घर तिरंगा कैंपेन। तो ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट टाइम जो हर घर तिरंगा कैंपेन था ये कब आया था? फर्स्ट टाइम ये आया था 2022 में। कब आया था? 2022 में। तो उसके बाद हर साल आता है कि 15 अगस्त जब आता है तो उसके आसपास ये 9 से लेकर 15 अगस्त तक है। तो इन दिनों में आपने क्या करना है? घर पे की जो छत होती है उस पर तिरंगा लगाना है, उसके साथ सेल्फी लेनी है और पोर्टल पे अपलोड करनी है। राइट। हर घर तिरंगा कैंपेन ये नेशन वाइड कैंपेन है, 9 से 15 अगस्त तक
ये है, और इसका एम क्या है? एम है टू स्ट्रेंथन पैट्रियोटिज्म अमंग सिटीजन्स, के जो लोग हैं उनमें पैट्रियोटिज्म को स्ट्रेंथन करना, राइट। नेक्स्ट है विच स्टेट कैबिनेट ब्रिंग्स ऑर्डिनेंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसमें बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेकर एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। कौन सी स्टेट ये ऑर्डिनेंस लेकर आई है? और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती है ये एक तो गवर्नर के पास होती है, स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो गवर्नर के पास होती है, और अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे तो ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के पास होती है स्टेट लेवल पे अगर कोई ऑर्डिनेंस इशू करना है, और अगर नेशनल लेवल पे इशू करना है तो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। तो रिसेंटली जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा स्टेट कैबिनेट है, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जो है वहाँ पे इशू किया है। किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को लेकर, राइट। नेक्स्ट है कल्प स्वर्णा एंड कल्प शताब्दी आर द न्यू वैरायटीज ऑफ। कल्प स्वर्णा एंड कल्प शताब्दी ये कौन सी क्रॉप की नई वैरायटीज है? तो ये कोकोनट की नई वैरायटीज है। कौन सी क्रॉप की है? कोकोनट की नई वैरायटीज है। अभी रिसेंटली अब इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। 2 कोकोनट की नई वैरायटीज लॉन्च करी है और 2 कोकोआ की नई वैरायटीज। और इसको डेवलप किसने करा है? डेवलप किया है ICAR CPCRI ने। CPCRI क्या है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कसारगोड ने। ये कसारगोड कहाँ पे है? ये है केरला के अंदर। कहाँ पे है? केरला में है ये, राइट। तो यहाँ पे कोकोनट की 2 नई वैरायटीज रिलीज करी गई है, कल्प स्वर्ण एंड कल्प शताब्दी, और 2 कोकोआ की वैरायटीज रिलीज करी गई है। कौन सी है? VTL CH1 एंड VTL CH2। 2 कोकोआ की है, 2 कोकोनट की वैरायटीज है। टोटल 61 क्रॉप्स की 109 वैरायटीज यहाँ पे रिलीज करी गई है, जिसमें 34 फील्ड क्रॉप्स है और 27 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, राइट। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर 2024। MS स्वामीनाथन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये जो 2024 का अवार्ड है ये दिया गया है अनंत दर्शन शंकर जी को। किसको? अनंत दर्शन शंकर जी को। ये अवार्ड कौन देता है? ये अवार्ड देता है रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट। किसके साथ मिलकर देता है? कविंक्रे प्राइवेट लिमिटेड के साथ। कविंक्रे प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर ये अवार्ड देती है, राइट। और इनको ये जो अवार्ड मिला है ये मिला है वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स का इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट कंजर्वेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर इंश्योरेंस। डिजास्टर इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर किसी भी डिजास्टर की वजह से अगर किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है या कई बार पब्लिक प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी रिकवरी के लिए डिजास्टर इंश्योरेंस जो है वो लाई जाती है। तो रिसेंटली एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जो लेकर आई है डिजास्टर इंश्योरेंस, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं। एक तो फ्लड्स बहुत आते हैं नॉर्थ ईस्ट में। असम की बात करें तो असम में तो बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आते हैं, राइट। तो क्योंकि अब देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है तो वहां पे बारिश आती है, ओवर फ्लडिंग होती है, तो अरुणाचल असम वाला जो एरिया है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इसके अलावा जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है, लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं। तो अब वहाँ पे डिजास्टर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वहाँ पे कौन सी स्टेट ने डिजास्टर इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट करी है? तो स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का नाम है नागालैंड। नागालैंड पहली स्टेट बन चुकी है, इंडिया की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है डिजास्टर इंश्योरेंस को। नागालैंड की बात करें तो ये रही स्टेट नागालैंड। इसकी नेबरिंग स्टेट्स कितनी है? 3 है। एक है असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। ये 3 स्टेट्स है इसकी नेबरिंग स्टेट्स कितनी है? 3 स्टेट्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी कोहिमा। सीएम का नाम है नीफूरियो और गवर्नर है ला गानेसन, राइट। नेक्स्ट है अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज फ्रॉम जीनस सिरोपेजिया। जीनस सिरोपेजिया। और फ्लावरिंग प्लांट की जो स्पीसीज है उसका नाम क्या है? सिरोपेजिया शिवरियाना। सिरोपेजिया शिवरियाना,
नाम है। और ये कहाँ से डिस्कवर करी गई है? ये डिस्कवर हुई है महाराष्ट्र से। कहाँ पे डिस्कवर हुई है? महाराष्ट्र में। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इसका नाम रखा गया है। नाम से पता चल रहा है शिवरियाना, राइट। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से इसका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें विशालगढ़ विलेज से ये वाली स्पीसीज जो है वो डिस्कवर करी गई है। नेक्स्ट है उपस्थिति पोर्टल इज लॉन्च्ड टू। उपस्थिति पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कौन सी स्टेट में ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है झारखंड में। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? झारखंड ने इसको लॉन्च किया है। किस लिए? हेल्थ वर्कर्स की डेली अटेंडेंस को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2024-2025। 24-5 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? कोटिग्नाहल्ली रमैया को। कोटिग्नाहल्ली रमैया को ये अवार्ड मिला है। अब रिसेंटली जो कर्नाटका नाटक अकेडमी है, कर्नाटका नाटक अकेडमी है, इन्होंने 2022 से लेकर 2025 तक कितने ईयर्स के हैं ये? 3 ईयर्स के अवार्ड्स अनाउंस किए हैं। टोटल 93 अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज है। एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ एनुअल अवार्ड्स हैं और 5 और कैटेगरीज है जिसमें ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की बात करें तो ये एक तो 2022-2023 के लिए अनाउंस किए गए हैं, दूसरा 2023-4 के लिए अनाउंस किए गए हैं और 2024-5 के लिए अनाउंस किए गए हैं। तो ये तीनों ईयर्स के अवार्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है। 2022-3 के लिए जो अवार्ड चूज किया गया है वो किसको दिया जाएगा? उमाश्री को। किसके लिए है ये? उमाश्री के लिए। उमाश्री कौन है? स्टेज एंड सिने एक्टर है। 23-24 का अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है HS शिव प्रकाश को, जो कि पोएट एंड प्ले राइटर है। और 24-25 के लिए है कोटिग्नाहल्ली रमैया। ये कौन है? ये दलित एक्टिविस्ट, पोएट एंड प्ले राइटर है, राइट। तो ये 3 अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII। ये कहाँ पे है? ये है पुणे में। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में। तो इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। कौन है? डायरेक्टर का नाम है धीरज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी ऐप इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। हाथी ऐप जो है ये लॉन्च करी गई है। किसके लिए है? ये एलिफेंट्स के लिए। एलिफेंट्स के लिए ऐप लॉन्च करी गई है। इसमें क्या है? इसमें एक सोलर फेंसिंग करी जाएगी। कौन सी स्टेट में ये लॉन्च करी है? ये करी है असम स्टेट में। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक सोलर फेंसिंग करी जाएगी। अब ये जो सोलर फेंसिंग होगी इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर कोई हाथी, कोई एलिफेंट जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर करता है तो फौरन ये सोलर फेंसिंग के थ्रू हाथी ऐप पे ये एक नोटिफिकेशन चली जाएगी जिससे कि उनको पता चल जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये एलिफेंट्स की कंजर्वेशन के लिए हाथी ऐप जो है वो लॉन्च करी गई है। तो कौन सी स्टेट है? स्टेट का नाम है असम स्टेट, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.